और अब चलिए आपको दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। नागपुर में स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। WITT समिट में प्रधानमंत्री ने की शिरकत। बोले, विश्व की नजर आज भारत पर 2047 तक विकसित भारत बनाने के रोडमैप पर काम। WITT समिट में पीएम ने विपक्ष को घेरा। बोले, जिन्होंने जनता का धन लूटा उन्हें लौटाना पड़ेगा। 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिसार में विमान सेवाओं की करेंगे शुरुआत। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में दी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान। मोदी कैबिनेट को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। लिखा, बिहार के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। 7 अप्रैल को राहुल गांधी का होगा पटना दौरा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। गौ रक्षा के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद का स्टेटमेंट। विचार विमर्श के बाद लाएगी कानून। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। हिंदू नववर्ष मनाए जाने की प्रशंसा की। हिंदू नववर्ष पर अवकाश करने की भी मांग। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल यात्रा निकालेगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटर तक पहुंचने की होगी कोशिश। बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर तारिणी दास को रिटायरमेंट दी। तारिणी दास के कई ठिकानों से मिले थे करोड़ों रुपए। ईडी की छापेमारी में तारिणी के ठिकानों से मिले थे रुपए। म्यांमार के विनाशकारी भूकंप में अब तक 163 की मौत की पुष्टि। 700 से ज्यादा घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैंकॉक में भूकंप से भारी तबाही। कई इमारतें हुई जमींदोज। थाईलैंड में भूकंप की वजह से 4 की मौत। भूकंप को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप के बाद स्थिति से चिंतित हूं। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बवाल। काठमांडू में आगजनी और पथराव। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई जमकर भिड़ंत। नेपाल में राजशाही हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ा प्रदर्शन। आगजनी, पथराव और 3 इलाकों में कर्फ्यू। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जस्टिस यशवंत वर्मा को जुडिशियल काम न सौंपे जाने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को किया खारिज। कैश कांड के मामले में चल रही है आंतरिक जांच का दिया हवाला। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस वर्मा। कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली अग्रिम जमानत। मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को दी अग्रिम जमानत। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी का यह पूरा मामला। दुष्कर्म के मामले में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार। 1 अप्रैल को सजा का होगा ऐलान। 2018 में हुआ था मामला दर्ज। बांदा जेल में बैरक नंबर 16 खोलने की तैयारी। मुख्तार अंसारी की मौत के 1 साल के बाद खुलेगा उसका बैरक। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोला जाएगा बैरक। वीपीएससी की परीक्षा। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वीपीएससी का पीटी दोबारा कराने की मांग हुई खारिज। सड़कों पर उतरे छात्र। अबुधाबी के वाटर पार्क में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। दिल्ली के शाहदरा में एक फ्लैट में मिली महिला का शव। फ्लैट के अंदर बैग से शव मिला है। महिला की अब तक नहीं हो पाई पहचान। दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है जांच।